चलिए आज हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आप पहले हम बता चुके हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने बात किया था, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने बात किया था। अब बात करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा नाम है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी डिकम्पोज हो जाना। और किसका डिकम्पोजिशन होना? किसका डिकम्पोजिशन होना? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। और किसमें टूटना? सिंपलर कंपाउंड में। सिंपलर कंपाउंड में डिकम्पोज होना, तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे सपोज हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? तो कैल्शियम क्या है? एलिमेंट है। ये एलिमेंट है। ये क्या है? ये भी क्या है? एलिमेंट है, जिसको हम कहते हैं कार्बन। और ये भी एलिमेंट है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। तो तीन ऑक्सीजन है, कार्बन है और कैल्शियम है। ये तीन ये, एक ये और ये पांच मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं। तो ये यहां पर हम इस कंपाउंड को कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और यदि मान लीजिए जैसे हमने लिख दिया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? इसकी तुलना में ये क्या है? सिंपलर कंपाउंड है। ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है? सिंपलर कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं माइल स्टोन, मार्बल भी कहते हैं इसको मार्बल भी कहते हैं, या चाक भी हम इसको बोलते हैं, या लाइम स्टोन भी कहते हैं इसको। ठीक है, लाइम स्टोन। और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइम इसको हम बोलते हैं। क्विक लाइम इसको बोलते हैं कॉमन नेम, और इसको कहते हैं मार्बल बोलते हैं, चाक बोलते हैं, या लाइम स्टोन बोलते हैं। अब इसको हम यदि हीट देते हैं, तो हीट देने पर ये किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो टूट गया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये सिंपलर कंपाउंड में टूट गया। तो इस तरह से इसके रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और चूंकि हीट दिया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, डिकम्पोजिशन मतलब होता है डिकम्पोज हो जाना। और डिकम्पोज हो जाना किसमें? सिंपलर फॉर्म में डिकम्पोज हो जाना। तो डिकम्पोजिशन किसका होगा? कंपाउंड का, किसी न किसी केमिकल कंपाउंड का होगा। और वो केमिकल कंपाउंड कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड होगा। और किसमें टूटेगा? सिंपलर कंपाउंड में। इसी को कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिएगा, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू आर मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस आर कंपाउंड आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो क्लियर हुआ। साथ ही में यहां पर जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगा, किसके द्वारा? सिंपलर, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, उस सिंपलर कंपाउंड में कैसे टूटेगा? तो हीट देकर तोड़ सकते हैं, लाइट देकर तोड़ सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहां पर हीट जो है क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस सोर्स ऑफ एनर्जी के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में हमने तोड़ते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यदि हीट के द्वारा यदि तोड़ते हैं, तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा। लाइट के द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ेंगे, तो उसका दूसरा नाम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके यदि उसको सिंपलर कंपाउंड में तोड़ेंगे, तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा। जैसा कि ये देखिएगा, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी, जो है प्रोवाइड करता है। डिकम्पोजिशन बाई हीट, हीट देकर के यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ते हैं, तो उस डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ते हैं, कैसे? लाइट पास करा करके, लाइट दे करके, तो उसको, उस केमिकल रिएक्शन को, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहते हैं?
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब होता है लाइट। तो लाइट दे करके सिंपलर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यदि हीट दे करके इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड में तोड़ते हैं तो उस डिकम्पोजिशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो इस प्रकार 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक एक लेकर चल रहे हैं हम। यहां बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपलर कंपाउंड में तोड़ने की वह विधि जिसमें हीट दिया जाता है, तो उस विधि को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिएगा, द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्प्लिट into 2 or more than 2 simpler compound by given heat called thermal decomposition reaction, है ना। ये तो है द डिकम्पोजिशन, थर्मल नहीं शब्द होगा यहाँ पर, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स स्प्लिट इनटू 2 or more than 2 simpler compound by given heat is called thermal decomposition reaction। ओके, यहां पर देखिएगा, ये देखिए पहला हम बात कर रहे हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड को हम यानी मेटल हाइड्रोक्साइड जो कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्रोक्साइड है उसको हीट दे करके सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे? हीट दे करके। कोशिश कर देखते हैं कैसे। पहला है ये पोटेशियम है और ये क्या है? सोडियम है। तो पोटेशियम है, देखिएगा हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट। तो पहली बात ये कि फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, तो फर्स्ट जैसे आप जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल जो कि मेडलिफ ने दिया था, उस मेडलिफ पीरियाडिक टेबल को संशोधित करके उसको करेक्ट करके बोहर्स ने दिया, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? बोहर्स पीरियाडिक टेबल या मोजले पीरियाडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल आया यानी मेडलिफ पीरियाडिक टेबल को संशोधित करके उसको करेक्ट करके जब नए तरीके से जो पीरियाडिक टेबल प्राप्त हुआ उसको कहते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को हम मोजले पीरियाडिक टेबल भी कहते हैं या जो है बोहर्स पीरियाडिक टेबल भी कहते हैं। कारण ये मोजले पीरियाडिक टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पीरियाडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल रहा वो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था, इसीलिए। और मोजले ने किसकी खोज की थी? एटॉमिक नंबर की खोज की थी, इसीलिए कहा गया मॉडर्न पीरियाडिक टेबल इज नोन एज मोजले पीरियाडिक टेबल। ओके बम, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर जो है मेटल हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप में क्या आ जाएगा? फर्स्ट ए ग्रुप में मेडलिफ जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है उसमें फर्स्ट ए ग्रुप, है ना, जिसको हम पहले ग्रुप में मानते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप में क्या क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से आएगा। आपको आगे वाली जानकारी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। हाइड्रोजन को हम स्पेशली फर्स्ट ए ग्रुप का नहीं मानते हैं क्योंकि ये अपना नेचर फर्स्ट ए ग्रुप से भी दर्शाता है और सेवेंथ ए ग्रुप से भी दर्शाता है। कारण क्या है? जैसे पिछले लेक्चर में बात किया था कि हाइड्रोजन को रगे एलिमेंट कहते हैं, यानी आवारा एलिमेंट कहा जाता है। कारण यह है कि यह जो है पॉजिटिव चार्ज भी रखता है और निगेटिव चार्ज भी रखता है। पॉजिटिव +1 यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कैटायन बनाता है और इलेक्ट्रोनिगेटिव एनायन भी बनाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैटायन मतलब फर्स्ट ए ग्रुप और इलेक्ट्रोनिगेटिव एनायन मतलब कि सेवेंथ ए ग्रुप, यानी ये इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए हम इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है सेकेंड ए ग्रुप से, इसलिए हम इसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम की, है ना। तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट ए ग्रुप क्यों माना हमने? फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं वो अपने ऊपर केवल +1 चार्ज रखते हैं, वो हमेशा केटायन बनाते हैं। और केटायन में भी 4 प्रकार के केटायन होते हैं: मोनोवैलेंट केटायन, डाइवैलेंट केटायन, ट्राइवैलेंट केटायन और टेट्रावैलेंट केटायन।
तो ये जो है और ये क्यों इस तरह से क्यों निर्धारित किया मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट? क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मोनोवैलेंट केटाइन बनाएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस वो डाइवैलेंट केटाइन बनाएगा, जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ट्राइवैलेंट केटाइन बनाएगा, और जो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो टेट्रावैलेंट केटाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये केवल केटाइन बनाते हैं, केटाइन में मोनोवैलेंट केटाइन बनाते हैं। तो ये जो है क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और साथ ही साथ ये मेटल के भी गुण रखते हैं, मेटालिक यानी ये धातुएं होती हैं, ठीक है। तो ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, OH माइनस को कहते हैं, ये हाइड्रोक्साइड है। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आए तो क्या बन गया, NaOH बन गया, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम, तो ये पोटेशियम फिर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, KOH, ये माइनस चार्ज और ये क्या प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये क्या हो गया प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं। थर्मली स्टेबल का मतलब इसे हीट देने पर ये अपने सिंपलर कंपाउंड में स्प्लिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर ये जो है हीट का चिन्ह लगा हुआ है, ट्रायंगल शेप्ड, ये हीट दिया जा रहा है किसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये स्प्लिट नहीं हुए हैं, ये सिंपलर कंपाउंड में नहीं टूटे हैं, यानी ये थर्मली स्टेबल होते हैं। ओके, दूसरी बात चलते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, लेड हो गया और कॉपर हो गया। यहां पर जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है बाबू, ये किसका है, ये सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट है ना। सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये डाइवैलेंट केटाइन बनाते हैं। डाइवैलेंट केटाइन क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये केटाइन बना रहे हैं, इसीलिए इनको हम मेटल के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट हो गए। ये जो हो गया ये एल्युमिनियम है, ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ए का। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट ए और यहां पर क्या आ जाएगा सेकंड ए, ये पीरियोडिक टेबल में। तो ये फर्स्ट ए और सेकंड ए मिलकर क्या बनाते हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। क्योंकि कितने ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और सेकंड है, जैसा कि यहां पर ये सोडियम पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, साजियम, ये सब क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है। सेकंड ए ग्रुप में क्या हो जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, ये सेकंड ए ग्रुप में आएंगे। और ये सेकंड ए ग्रुप में आएंगे, ये फर्स्ट ए और सेकंड ए किस ब्लॉक के हो जाते हैं, एस ब्लॉक के हो जाते हैं एलिमेंट। थर्ड ए, ये थर्ड ए किस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का है ना। थर्ड ए ग्रुप में पी ब्लॉक में कितने आते हैं, पी ब्लॉक में कितने आते हैं, 6 ग्रुप आते हैं। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और एर्थ ए। एर्थ ए को हम 18 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना केटाइन बनाते हैं ना ही एनाइन बनाते हैं, इसीलिए इसे हम 0 ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। जैसे हम इनर्ट ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं इसको, जो है और क्या नाम देते हैं, ये जो है हिंदी में कहते हैं अक्रिय गैसें, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट थर्ड है। तो ये एल्युमिनियम हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये जिंक हो गया, लोहा हो गया, लेड हो गया और कॉपर हो गया। ये किस ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी डी ब्लॉक के हैं, है ना, ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गया। तो डी ब्लॉक में जो जिंक है, लोहा है, लेड है, कॉपर है और ये देखिएगा यहां पर डी ब्लॉक में क्या है, मरकरी है और क्या है, सिल्वर है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये डी ब्लॉक है, यानी डी ब्लॉक में ये पी ब्लॉक में हो गए थर्ड ए ग्रुप के जो एल्युमिनियम आ गया, हाँ, जिंक हो गया, लोहा हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये डी ब्लॉक के हैं। डी ब्लॉक में मरकरी भी होता है, सिल्वर भी होता है, गोल्ड भी होता है ना, अदर और एलिमेंट होते हैं। तो यहां पर जो है ये जो सेकेंड वाला और थर्ड वाले कुछ जो एलिमेंट हो गए, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड और कॉपर, ये ध्यान रखिएगा, इनके हाइड्रोक्साइड या कह लीजिएगा सेकंड ए ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो थर्मली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट होते, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड, जैसे
कैल्शियम है, तो कैल्शियम का कैल्शियम ये है और हाइड्रोक्साइड ये है ना। इस पर क्या होता है, +2 चार्ज होता है और इस पर -1 चार्ज होता है। ये देखिए ये जब इससे पास में आएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है +2 चार्ज रखा है, ये -1 चार्ज रखा है। तो ये कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, तो भी तो न्यूट्रल होगा। तो यहां पर +2 चार्ज, यहां पर -1 चार्ज, तो +2 चार्ज यहां पर जो है +2 चार्ज और -1 चार्ज कितना हो जाएगा, +1। तो ये 0 होना चाहिए, 0 हुआ नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 ले लेंगे, यानी 2 हाइड्रोक्साइड आयन ले लेंगे। तो ये -2 चार्ज यहां पर क्या हो गया, -2, और ये क्या हो गया, +2। तो +2 और -2 कितना हो गया, 0। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसी तरह से लिखेंगे, MgOH का ट्वाइस। ध्यान दीजिएगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कि KOH, OH का ट्वाइस नहीं लिखें। क्यों, क्योंकि ये +1 है, ये -1, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहां पर COH नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कैल्शियम +2 चार्ज है, हाइड्रोक्साइड पर -1 चार्ज है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का जो है दो जो है आयंस, हाइड्रोक्साइड के 2 आयंस लेंगे। तो इस तरह से आयंस ले लिए, तो ये -2 है, ये क्या हो गया, +2 हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ध्यान रखिए, तो हाइड्रोक्साइड सेकेंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट, और जिंक, लोहा, लेड और कॉपर आर थर्मली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो थर्मली अनस्टेबल मतलब कि हीट देंगे तो टूटेंगे। तो किस में टूटेंगे, किस में टूटेंगे, अपने मेटल के ऑक्साइड में, और किस में टूटेंगे, वाटर वेपर में टूट जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हीट दिया तो किस में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर वेपर के रूप में टूट गया। उसी तरह से जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक पर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है ना। जिंक पर जो है डाइवेलेंट केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, याद रखना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा +2 चार्ज, ये -2 चार्ज। तो जिंक हाइड्रोक्साइड को हीट दिया तो जिंक ऑक्साइड और वाटर वेपर में टूट गया। यहां पर लेड हाइड्रोक्साइड है, ये ध्यान रखिएगा। लेड जो होगा, लेड यहां पर जो होता है, ये लेड जो होगा, ये लेड 2 फॉर्म में पाया जाता है। ये इसको क्या कहते हैं, प्लम्बस कहते हैं ना, प्लम्बस है ना, प्लम्बस। और ये क्या होता है, लेड 2 फॉर्म पाया जाता है, प्लम्बस। ये लेड जो है 2 फॉर्म में, प्लम्बस और किसमें टूटता, किसमें होता है, प्लम्बिक, है ना। 2 फॉर्म में पाया जाता है, प्लम्बस और प्लम्बिक। तो प्लम्बस जो होता है, यहां पर प्लम्बस किस रूप में पाया जाएगा, प्लम्बस जो है +2 चार्ज में, और जो है देखिएगा प्लम्बस किस रूप में पाएगा, Pb+2 में। अब प्लम्बिक किसमें किसमें एग्जिस्ट करता है, ये किसमें टूटेगा, +4 चार्ज में, है ना। ये प्लम्बस +2 और प्लम्बिक क्या होता है, +4। ठीक है, तो ये प्लम्बस और ये क्या हो जाएगा, प्लम्बिक। ये 2 फॉर्म में जो है 2 वाला के, ये डाइवेलेंट केटायन और टेट्रावेलेंट केटायन के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया, ध्यान यहां पर। तो इसको क्या कहते हैं, प्लम्बस, है ना। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये हो जाएगा +2 और ये -1 है, तो 2 हो गया, तो कितना हो गया, -2। तो ये हो जाएगा प्लम्बस हाइड्रोक्साइड। तो प्लम्बस हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड और वाटर वेपर में टूट गया। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये ध्यान रखिएगा। कॉपर किस फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर जो है ये भी 2 फॉर्म में पाया जाता है, ये Cu+ और ये क्या हो जाएगा, Cu+2। तो ये कॉपर एक होता है क्यूप्रस और ये क्या होता है, क्यूप्रिक। यहां पर हो जाएगा क्यूप्रस, एक हो जाएगा क्यूप्रस और एक क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक, है ना। ये हो जाएगा क्यूप्रस और ये हो जाएगा क्यूप्रिक, है ना। तो क्यूप्रिक किसको कहते हैं, Cu+2 चार्ज वाले को, और क्यूप्रस किसको कहते हैं, Cu+1 चार्ज को। तो ये मोनोवैलेंट और ये कहा जाएगा डाइवेलेंट। डाइवेलेंट केटायन वाले को क्या कहते हैं, क्यूप्रिक फॉर्म, और मोनोवैलेंट केटायन वाले को क्या कहते हैं, क्यूप्रस फॉर्म कहते हैं। तो ये 2 फॉर्म पाया जाता है। यहां पर देखिएगा कौन सा है, यहां पर ये देखिएगा, ये हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -2, तो इस पर क्या हो जाएगा, +2। तो ये कौन सा है, क्यूप्रिक है। तो इसको क्या कहेंगे, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड किसमें टूट गया, जब हीट दिए तो यहां पर देखिएगा ये -2 है और ये क्या है, +2 है। तो क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक
क्यूप्रिक ऑक्साइड, यहां पर देखिएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड किसमें टूट गया? क्यूप्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर के रूप में। क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, एक क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। तो क्यूप्रस ये जो देखिएगा CuO और ये क्या हो जाएगा? Cu2O। तो CuO की कौन हो जाएगा? ये -2, तो ये क्या हो जाएगा? +2। ये क्या होगा? ये -2 है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? +2 क्यों होगा? क्योंकि ये +1 चार्ज वाला है, तो +1 आज 2 से मल्टीप्लाई किया क्या होगा? +2 हो गया। इसका मतलब यहां पर क्या है? केवल +1 है, तो +1 वाला क्या है? क्यूप्रस है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? CuO फार्मूला होता है, और क्यूप्रस ऑक्साइड को क्या फार्मूला होता है? Cu2O। ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरह से क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड किसमें टूट गया? क्यूप्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर में टूट गया। अब आ जाते हैं डी ब्लैक में, अदर एलिमेंट है मरकरी और सिल्वर। मरकरी और सिल्वर भी क्या होते हैं? इसके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? थर्मली अनस्टेबल होते हैं, है ना। हाइड्रोक्साइड ऑफ मरकरी, सिल्वर और मरकरी Ag एंड Hg, ये जो है सिल्वर है और ये क्या है? मरकरी है। इसके हाइड्रोक्साइड भी क्या होते हैं? थर्मली अनस्टेबल होते हैं। थर्मली अनस्टेबल का मतलब ये हुआ कि तो ये थर्मली अनस्टेबल होंगे, यानी हीट देंगे तो किसमें टूट जाएंगे? ये अपने मेटल में, है ना। और किसमें टूट जाएंगे? ऑक्सीजन में। और किसमें टूट जाएंगे? वाटर वेपर के रूप में टूट जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा AgOH, ध्यान दीजिएगा, ये भी दो फॉर्म में, ये जो है Ag भी दो फॉर्म पाया जाता है, Ag+ और ये क्या हो जाएगा? Ag+2, है ना। एक होता है अर्जेंटस और एक क्या होता है? अर्जेंटिक, है ना। एक ये सिल्वर के दो फॉर्म, दो तरह के केटाइन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, एक +1 चार्ज के रूप में और एक क्या होता है? +2 चार्ज के रूप में। तो एक पॉल जो होगा, एक का हो जाएगा अर्जेंटस, इसको क्या कहते हैं हम? अर्जेंटस। और इसको क्या कह देंगे? अर्जेंटिक, है ना। अर्जेंटिक बोलते हैं। अर्जेंटिक को Ag+2, अर्जेंटस को Ag+1। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कि यहां पर देखिएगा कि ये जो है ये यहां पर -1 है, तो इस पर क्या हो जाएगा? +1। तो +1 चार्ज वाला क्या हो जाएगा? +1 वाला अर्जेंटस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? अर्जेंटस हाइड्रोक्साइड। अर्जेंटस हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? Ag+O2+H2O। ये वाटर वेपर के रूप में टूट गया। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर डी ब्लॉक जो हम बात कर रहे थे कि डी ब्लॉक, जैसे लेफ्ट साइड वाला जो ब्लॉक होता है, लेफ्ट साइड, उसको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। जो राइट साइड वाला जो ब्लॉक होता है उसे पी ब्लॉक, और जो बीच में पाया जाता है उसको क्या कह देते हैं हम? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक का दूसरा नाम है ट्रांजिशन ब्लॉक, या जो उसके एलिमेंट को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और नीचे पाया जाता है एफ ब्लॉक, जिसमें ज्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये आज कंप्लीट हुआ थर्मल डिकम्पोजिशन में। पहला क्या हुआ? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड के बाद आगे हम बात करेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।